हाँ तो प्रभु जी समरी की कह रहे थे आप 5? समरी करना है 1-2 दिन में। आज तो मुझे जी। लगता है थोड़ा टाइम कम है। ठीक, ठीक, ठीक है उसको प्रभु देखना, जी। 47 श्लोक्स है ना उसमें। तो जी जी। सैटरडे को ट्राई करेंगे। सैटरडे छुट्टी रहती है कुछ लोगों की, तो ठीक है, उस दिन थोड़ा ठीक है खिंच भी प्रभु। गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी जी जी। तो अध्याय 7 है, श्लोक संख्या 2 है। बहुत अच्छा अध्याय है ये। नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। तो भगवान के बारे में जानने को मिलेगा, तो भगवान से प्रेम बढ़ता है इस चैप्टर के बारे में। ये भगवान खुद भी बताए। अगर हम देखें तो 7.1 में ये बात भगवान खुद भी बता रहे हैं कि जो नॉलेज मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ अर्जुन, उससे उसके बाद तुम्हें फिर कोई डाउट नहीं रहेगा, और तुम्हारा जो मन है वो अटैच हो जाएगा मुझ में। ठीक है, इसका रिजल्ट भी है। ठीक है, तो श्लोक संख्या 2 में अब देखते हैं। ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदं वक्ष्याम्य शेषतः यज् ज्ञात्वा नेहं भूअन्य ज्ञात्वा यम अवशिष्यते। ट्रांसलेशन एंड परपट बाय डिवाइन ग्रेस ऐसे भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद श्रील की जय। तो भगवान बोल रहे हैं कि आई शैल नाउ डिक्लेयर अनटू यू इन फुल दिस नॉलेज, both phenomenal and numinous. This being known, nothing shall not, known, nothing further shall remain for you to know. तो ज्ञान विज्ञान की बात यहाँ की गई है। जैसे अगर आप देखेंगे ना यहाँ पर, तो ये दो वर्ड आए हैं भाई, ज्ञानम ते अहम सभी ज्ञानम मिदम। तो ज्ञानम ज्ञान, और विज्ञान विज्ञान, दो शब्द यहाँ पे आए हैं। तो इनको प्रभुपाद जी ने फिनोमिनल और न्यूमनस कह के ट्रांसलेट किया है। तो वैसे तो बहुत सारे आचार्य और प्रभुपाद जी भी पुराने अध्यायों में हम देखे हैं ज्ञानम विज्ञानम को नॉलेज और रियलाइज्ड नॉलेज कह के एक्सप्लेन किए हैं, ट्रांसलेट किए हैं। बट यहाँ पे प्रभुपाद जी इसको ट्रांसलेट किए हैं फिनोमिनल और न्यूमिनस कह के। इसको भी समझेंगे हम लोग। तो ज्ञान विज्ञान आप सब समझते हैं। ज्ञान तो होता है थ्योरेटिकल नॉलेज, किसी का ऐसा ही पता चलना कि हाँ ये चीज़ ऐसे होती है। और विज्ञानम होता है रियलाइज्ड नॉलेज। जैसे एक तो पता चल गया है कि हाँ इस तरह से सब्जी बनती है, और एक होता है कि एक्चुअली किचन में जाके वो खुद बनाना कि हाँ इस तरह से सब्जी बनती है। तो विज्ञानम। तो विज्ञान में वही तो होता है, पहले थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है क्लास में। बताया जाता है कि न्यूटन का देखिए ये सिद्धांत है, एक्शन रिएक्शन इत्यादि। और फिर लैब में जाते हैं तो एक्सपेरिमेंट वगैरह करके रियलाइज कर लेते हैं कि हाँ जो थ्योरी पढ़ाई गई, जो सिद्धांत बताए गए वो सही है, इस तरह से काम करते हैं। तो ये ज्ञान और विज्ञान, ज्यादातर आचार्य इसी तरह से कमेंट्री किया है। प्रभुपाद जी भी खुद पुराने अध्याय में ऐसे किए, पर यहाँ पे प्रभुपाद जी फिनोमिनल और न्यूमिनस कह के इन दोनों बातों को एक ट्रांसलेट किए हैं, ज्ञान विज्ञान को। और प्रभुपाद और भगवान कह रहे हैं कि ये दोनों जो हैं ज्ञान विज्ञान मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ, और इसे जानने के बाद तुम्हें जानने लायक कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये मैं तुम्हें प्रिंसिपल्स बताने जा रहा हूँ इस संसार के। जैसे जो है ना, इस संसार में जो वेद हैं, जो हमको संसार के बारे में भगवान के बारे में ज्ञान देते हैं, वो मेनली 3 चीजों के बारे में बता रहे हैं। क्या? एक तो जीव, एक परमात्मा, और मटेरियल नेचर। इन तीनों के बारे में बता रहे हैं, मतलब इनका आपस में क्या रिलेशन है, किसका? भगवान का, जीवात्मा का, और ये भौतिक प्रकृति। इन इन तीनों के बारे में बता रहे हैं, और तीनों का आपस में जो रिलेशन है वो बता रहे हैं। बस ये दो बात है मेनली जो बता रहे हैं। तो सिद्धांतिक तौर पे बता देते हैं कि हाँ ये ऐसे होता है। अब उसके बाद फिर डिटेल्स है। इसके ऊपर जो भी है वो सब क्या है, वो डिटेल्स है। और डिटेल्स मतलब वो तो बहुत ज्यादा, मतलब समझ रहे हैं ना कैसे? जैसे कि मान लीजिए कि कोई कोई इलेक्ट्रीशियन है ना। तो अब कोई इलेक्ट्रीशियन है तो उसको सिद्धांत पता है कि इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी फिल होती है, इस तरह से सर्किट होता है, इस तरह से सारे कनेक्शंस होते हैं, सब है। बट अगर आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी से कुछ कनेक्शन करना है, कुछ भी है। मान लीजिए आपने कहा कि हमारी दीवार में करंट आ रहा है। होने जाता है कई बार बरसात के दिनों में करंट आ जाता है। तो वो एकदम से ये नहीं कह सकता कि हाँ वहाँ पे ये हुआ होगा। वो कहेगा हाँ मैं देखता हूँ, शायद पानी वगैरह चला गया उस दीवार में, तो उसके मतलब ऐसे वो पॉसिबिलिटी है।
और उसे प्रिंसिपल पता है। तो ऐसे ही भगवान ना इस चैप्टर के अंदर हमको मटेरियल नेचर के बारे में, हमारे जीवात्मा और भगवान अपने खुद के बारे में कुछ सिद्धांत बताएंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि वो जो सिद्धांत है उसको जानने के बाद तुम कोई भी प्रॉब्लम इस संसार की सॉल्व कर सकते हो। ये पॉइंट आ रहा है, समझ रहे? और क्योंकि हमें पता जाएगा कि भगवान की सुप्रीमेसी पता चलेगी हमें इस चैप्टर में, तो कोई डाउट नहीं रहेगा। और तो भगवान से प्रेम बढ़ता है फिर, है ना? किसी व्यक्ति के बारे में जानते हैं कि वो कितना महान है, तो ऑटोमेटिक ही उनके प्रति हमारा एक अटैचमेंट बढ़ जाता है। तो वो प्रेम बढ़ जाएगा। प्रेम बढ़ जाएगा मतलब कि वो हमको भगवान के प्रति जो हमारी भक्ति है वो हमारी ओर बढ़ेगी। इस तरह से है। तो अब हम इसमें परपट पढ़ते हैं, छोटे परपट है। तो कंप्लीट नॉलेज इंक्लूड्स नॉलेज ऑफ द फिनोमिनल वर्ल्ड एंड द स्पिरिट बिहाइंड इट एंड द सोर्स ऑफ बोथ ऑफ देम। तो हाँ, मैं इस पे आ रहा था, फिनोमिनल और न्यूमिनस क्या है। ज्ञान विज्ञान हो गया, फिनोमिनल और न्यूमिनस। फिनोमिनल मतलब जो होता है वो चीज जो इंद्रियों के क्षेत्र में आती है। तो इंद्रियों के क्षेत्र में क्या आता है? भौतिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति कुछ हद तक हमारी इंद्रियों के, हालांकि इसमें भी हम लोग डेविएट हो जाते हैं, वो भी परफेक्ट तरीके से नहीं आती है। जैसे हम ये देख पाते हैं कि यहाँ पे पानी भरा हुआ है। जैसे कई बार हम स्कूटी चलाते हैं ना, अभी बरसात के दिनों में नॉर्थ में जैसे बारिश हो रही है, तो अभी बरसात के दिनों में जैसे स्कूटी चला रहे हैं, तो स्कूटी चलाते हुए ये एग्जांपल मुझे ध्यान आया, कुछ दिन पहले मैं स्कूटी चला रहा था। तो मैं सोच रहा था कि ये पानी मुझे दिख रहा है यहाँ पर, तो मैं थोड़ा वहां से बचा के चलाया, थोड़ा सा ना साइड से निकाल लिया कि इसके ऊपर चलाऊंगा मैं तो कोई गड्ढा हो सकता है, कुछ हो सकता है ना, पानी भरा हुआ है यहाँ पे। पर वही सेंसेस जो मुझे अभी बता रही हैं कि यहाँ पानी भरा हुआ है, रेगिस्तान में चीट कर देती हैं। रेगिस्तान में मैं दूर से खड़ा होता देखता हूँ तो चमकती भी रेत पानी की तरह लगती है ना? व्यक्ति वहां जाता है, देखता है रेत कुछ है ही नहीं है, तो चमक रही थी रेत। तो ये भौतिक प्रकृति के बारे में भी हमको जो नॉलेज इंद्रियां देती हैं वो भी हमको डिसीव कर देती है, धोखा दे देती है हमको, है ना? बाय द वे इसको फिनोमिनल बोलते हैं। इंद्रियों से जो हमें नॉलेज मिलती है वो फिनोमिनल बोलते हैं। फिर वो नॉलेज भी होती है जिसके ऊपर ये सारी मटेरियल नेचर टिकी हुई है, दैट इज एब्सोल्यूट, यानी कि जो इंद्रियों से बाहर का बाहर की नॉलेज है। जैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में जानकारी होना, भगवान के बारे में जानकारी होना, ये इंद्रियों के विषय से परे है। भगवान जो है ना, इंद्रियों के विषय से परे है। जैसे कौशल्या जी के घर में जब भगवान राम आए और उनको अपना चतुर्भुज रूप दिखाए, तो मैया उस समय वही सोच रही हैं और कह रही हैं कि मुझे अचंभा भी हो रहा है, मुझे हंसी भी आ रही है कि अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी जिस जिस जिन भगवान विष्णु के शरीर से अनंत ब्रह्मांड निकल रहे हैं, वही भगवान विष्णु एक ब्रह्मांड के अंदर, एक ब्रह्मांड के अंदर जो एक देश है उसके अंदर जो एक राजा रहता है, उसकी एक पत्नी है, एक जीवात्मा, एक पत्नी, उसके गर्भ के अंदर चले जाते हैं। कहती है ऐसा कैसे हो गया? समझ रहे हैं? ऐसा तो ये सेंसेस को समझने वाली चीज नहीं है। मतलब ये एक ऐसा है कि इसको इसको कंसीव नहीं कर सकते सेंसेस ना, इसको नहीं समझ सकती हैं। जैसे काफी लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में प्रश्न करते हैं, जिज्ञासु होते हैं, तो प्रश्न करते हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये कैसे होता है, बट हर चीज एक्सप्लेन नहीं की जा सकती सेंसेस के माध्यम से। क्योंकि जो बताने वाला है वो भी सेंसेस यूज कर रहा है, जो पूछने वाला है वो भी सेंसेस यूज कर रहा है, और कुछ सब्जेक्ट मैटर सेंसेस के बाहर के हो जाते हैं, समझ में नहीं आते हैं वो। तो उसको बोलते हैं न्यूमनेस। तो यहाँ पे जो दोनों तरह की नॉलेज यहाँ पे दे दी जाएगी, जो सेंसेस परसीव कर सकती हैं, जिसको सेंसेस नहीं परसीव कर सकती हैं। तो प्रश्न ये आता है, जब सेंसेस परसीव नहीं कर सकती हैं तो नॉलेज दी कैसे जा रही है? दी जा रही है कृष्ण के माध्यम से, क्योंकि वो दोनों को समझते हैं। वो सेंसेस में जो आ सकती है नॉलेज उसको भी समझते हैं, और जो सेंसेस में इंद्रियों के बाहर की नॉलेज है वो उसको भी समझते हैं। तो इसलिए वो परफेक्ट सोर्स हो जाते हैं इस नॉलेज को देने के लिए, इसलिए उनके द्वारा दी गई नॉलेज कंप्लीट भी हो जाती है ना? जैसे बाहर से जो नॉलेज आ रही है उस पर ट्रस्ट करना मुश्किल है, क्योंकि क्या पता उनको ही धोखा मिला उस नॉलेज को लेने में जो वो हमें दे रहे हैं। परंतु कृष्ण और शुद्ध भक्त ये दोनों, तो कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण ये नॉलेज दे अर्जुन को, और प्रभुपाद जी जो शुद्ध भक्त है वो हमको दे रहे हैं। तो दोनों ही इंद्रियों से परे हैं, जीव जितेंद्रिय हैं, दोनों इंद्रियों को जीत चुके हैं। तो इसलिए उनके द्वारा जो दी गई नॉलेज है वो कंप्लीट हो जाती है ना? और इसीलिए ट्रांसडेंटल है। ट्रांसडेंटल है मतलब ये नॉलेज ऐसी है जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ये बाहर की नॉलेज है।
फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अकाउंटिंग, डॉक्टरी, मेडिसिन, कुछ भी पढ़ते हैं हम लोग ना, तो यहाँ की नॉलेज है, वो बाहर की नॉलेज थोड़ी है, वो यहीं के लोगों ने रिसर्च कर करके समझ आया है और उसे लिखा है फिर। परंतु वो ये जो भगवत गीता की नॉलेज है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, ये दिव्य ज्ञान है, ये है ना, बाहर के विषय है ये। तो ये गुरु और कृष्ण ही दे सकते हैं। फिर इसमें आगे आता है, हाँ उदित प्रभु आप पढ़ सकते हैं। द लॉर्ड वांट्स टू। The Lord wants to explain the above mentioned system of knowledge because Arjuna is Krishna's confidential devotee and friend. In the beginning of the fourth chapter, this explanation was given by the Lord, and it is again confirmed here. Complete knowledge can be achieved only by the devotee of the Lord in disciplic succession directly from the Lord. Therefore, one should be intelligent enough to know the source of all knowledge, who is the cause of all causes and the only object for meditation in all types of yoga practice. When the cause of all causes becomes known, then everything knowable becomes known and nothing remains unknown. The Vedas, Mundaka Upanishad 1.1.3 say, Kasmin yu bhagavo विज्ञानते सर्वम इदम विज्ञानतम भवती। स्थिति। हम्म। बेसिकली अब इस एग्जांपल में वापस आते हैं कि जैसे एक मिराज है जो रेगिस्तान में जो चमक दे रहे दिखती है पानी की तरह, मिराज बोलते हैं ना उसको। दूर से देखा तो लग रहा है पानी है ना, पास जाके देखा तो पानी नहीं है। तो जो व्यक्ति रेगिस्तान में नया है, उसे मिराज महसूस होता है, वो उस पर भागता है। सोचिए जो रेगिस्तान में रहने वाले हैं डे इन डे आउट, उनके लिए वो ये चीज समझते हैं, है ना, वो तो सामने वाले को रोक भी सकते हैं, अरे उधर मत जाइए पानी नहीं है, बोले नहीं नहीं पानी चमक, बोले नहीं नहीं पानी नहीं है, हम बात मानिए उसे पानी नहीं है। तो वो जो बताने वाला है उसे वो अनुभव है वहां पे रहने का ना, तो उसे पता है कि इस तरह का धोखा हो जाता है, तो वो हमको रोक सकता है ना। तो क्यों? क्योंकि उसे अनुभव है कितना उस जन्म का, उस एरिया में रहने का, है ना। इसी तरह से अगर रेगिस्तान का व्यक्ति इधर आएगा किसी शहर में, तो शहर में किस तरह का माहौल है, कैसे है, तो शहर का व्यक्ति उसे बता सकता है कि उसको भी अनुभव है। तो हम लोगों को उतना अनुभव नहीं रहता है संसार में ना, हम लोगों को तो बस भोगने का अनुभव है। तो कई बार देखा जाता है संसार में भी, जैसे बच्चा है तो उसके पिता उसको रोकते हैं कि नहीं नहीं तुम ये मत करो, कई बार डांट भी देते हैं, तुम्हें उनको पता है कि बच्चे को पता नहीं है कि इस चीज को करने में क्या नुकसान है ना। तो उनको अनुभव है, वो उधर से गुजरे हैं ना, उस जीवन से गुजरे हैं वो। तो बच्चे को पहले ही वो अलर्ट कर देते हैं, उसे रोक देते हैं, है ना, डांट देते हैं कि नहीं ये तुम्हें नहीं करना है ना, क्यों? उनको अनुभव है। तो भगवान को ना अनंत काल का अनुभव है। देखिए ना, एक जीवात्मा को कुछ समय का अनुभव है, जैसे ऑफिस में काम करते हैं बॉस को भी कुछ अनुभव रहता है, तो उसके अंडर में जो कलीग रहते हैं उनको समझाता है, वो ये ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं 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 इसमें गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे मत करो, है ना, अनुभव है। तो भगवान को जो है वो अनंत काल का अनुभव है। अनंत काल से हम लोगों को तो सिर्फ एक जीवन का अनुभव रहता है, भूल जाते हैं अगले जन्म में पहले क्या हुआ, वही मिस्टेक करने लगते हैं दोबारा। भगवान को अनंत जन्मों का अनुभव रहता है, अनंत काल का अनुभव रहता है, जन्म तो नहीं, वो तो अजन्मा है। तो इसलिए उनके द्वारा जो दी गई नॉलेज है वो कंप्लीट हो जाती है ना। और कंप्लीट किस सेंस में है कि जैसे जीवन की कोई भी प्रॉब्लम है तो हम इस नॉलेज को लेकर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे भगवान, मान लो मटेरियल नेचर का भी आएगा, आगे आएगा 4.67 में भगवान बताएंगे कि मटेरियल नेचर क्या है, क्या क्या इसके एलिमेंट्स हैं। फिर भगवान ने रजोगुण तमोगुण सतोगुण के बारे में जैसे बताया हुआ है, तो इनकी क्या प्रकृति होती है, कैसे जीव आत्मा के अंदर ये काम करते हैं। तो व्यक्ति को मान लो जैसे गुस्सा बहुत आता है, तो वो समझ सकता है कि अच्छा भगवान तमोगुण के बारे में बताए हैं भगवत गीता में। या कोई व्यक्ति बहुत पैशनेट है, हमेशा उसके वजह से उसे एंग्जाइटी आ रही है, तो वो समझ सकता है कि हाँ मैं किसी चीज को लेके बहुत डिजायरस था, मुझे नहीं मिल रही है, मुझे एंग्जाइटी होती है उस चीज को लेके। तो प्रिंसिपल यहाँ पे मतलब भगवान बता देते हैं। और फिर भगवान ये भी बता देते हैं कि आई एम द कोज, है ना। जैसे वो सोच सकता है कि चलो तमोगुण रजोगुण ये सब तो हैं, बट क्यों ही हो रहे हैं, तो उसे ये पता चल जाता है ये भगवान ही दिए हैं। और इसे ये पता चल जाता है अच्छा भगवान है दिए हैं, तो वो क्यों दिए हैं, तो उसे ये पता चल जाता है क्योंकि मैं चाहता था भगवान से सेपरेटली एंजॉय करना, तो फिर भगवान ने ये व्यवस्था कर दी 3 गुणों की, ताकि मैं उनसे सेपरेटली उस तरह से एंजॉय कर सकूं।
तब उसे रियलाइज होता है अच्छा बट मेरी तो रिलेशनशिप भगवान से, भगवान की सेवा करने की है। तब वो अपनी जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है भगवान श्री हरि के चरण कमलों को सर्व करने की, उसमें वो धीरे धीरे वापस आने का प्रयास करता है। वो टेम्पररी सॉल्यूशन की बात यहाँ पे, मतलब समझ रहे हैं ना आपकी, भगवान यहाँ पे हमारी जो प्रॉब्लम है उसका परमानेंट सॉल्यूशन देने का देने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे अर्जुन के माध्यम से हमको, है ना। तो वो हमारे ऊपर है कि हम उसे अपने जीवन में कैसे अप्लाई करते हैं, है ना। एक तरीका तो है कि जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है तो कर्मी लोगों के पास जाया जाए, तो वो लोग टेम्पररी सॉल्यूशन कुछ दे सकते हैं, है ना। जैसे कोई होता है ना व्यक्ति, वो कहता है कि मैं तो बहुत हाइपर टेंशन में इसमें उसमें रहता हूँ, तो डॉक्टर क्या करते हैं, नींदों की दवाई देते हैं उसको। क्या करे उस समय तो है, नींदों की दवाई दे देते हैं। परंतु वो कोई ऐसी दवाई नहीं दे सकते कि व्यक्ति उस जीवन में भी कभी भी और अगले जीवन में भी कभी हाइपर टेंशन में ना आए, क्योंकि उनको रूट कॉज ही नहीं पता हाइपर टेंशन का, इतना टेंशन क्यों हो गया इसको, वो उनको पता नहीं। तो जो बता रहे हैं ना द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, वो उनको नहीं पता रहता है। इसलिए जो संसार में सॉल्यूशन दिए जाते हैं ना वो सिर्फ टेम्पररी सॉल्यूशन होते हैं। वो अल्टीमेट जो कॉज है वो नहीं पता होने की वजह से वो एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दे पाते हैं। परंतु यहाँ पर हमको पता चलेगा द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, यू कैन से कॉज ऑफ ऑल कॉजेस इज कृष्णा, बट हाउ कृष्णा इज यूजिंग द मटेरियल नेचर एंड फैसिलिटेटिंग all our desires, that we will understand in this chapter। समझ रहे ना, वैसा है। तो रत्नांगी नारायणी माता जी, आपका हैंड बाय मिस्टेक रेज हुआ है क्या, या कोई प्रश्न है आपका? नहीं प्रभु जी, वो पूछ रहे थे आपने जो बताया हाँ ना हाँ जी, राजस्थान में रेत को क्या कहते हैं, वो सुना नहीं मिराज, मैंने ढंग से। मिराज बोलते हैं ना उसको, मिराज पूछ रहे हैं आप? मिराज। हाँ, जी जी। मतलब ऐसे तो एग्जांपल आप समझ गए ना कि मतलब दूर से खड़े होकर हाँ चमकते रेत, हाँ है हाँ, ना, ऐसा लगता है जैसे वो तो पानी। समझ गई वो। यहाँ भी हो हाँ जाता है कई बार बरसात में ना, बरसात के बाद एकदम धूप निकलती है ना, जैसे जैसे बरसात हुई थोड़ी सी एकदम से धूप निकल आई, अभी जो रोड है वो गीली है, तो दूर से चलाते हैं तो ऐसा लगता है चमक हाँ, रही वो है रोड, तो यहाँ चमकता है बहुत ना। पानी भरा हुआ। हाँ ऐसा, हम्म, नहीं उसमें धूप में, सॉरी बरसात में नहीं, धूप में, जब बहुत धूप होती है तब रोड चमकती है, तब ऐसा लगता है हाँ, पानी भरा हुआ है धूप में। वैसा। उसकी एक पिक्चर भी होगी, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, मेरे पास है जी, वैसा। तो ये इसलिए होता है ठीक ना है। क्योंकि सेंसेस लिमिटेड हैं और सेंसेस डिसीव भी करती है, हमको धोखा भी दे देती हैं, इसलिए ऐसा होता है। इसलिए मतलब ये चीटिंग संसार में भी चलती है ना। जैसे मान लो आप किसी से कहें कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से आंसर देगा। जैसे एक व्यक्ति का आंसर सुन रहा था मैं, वो कह रहे थे कि अरे ये तो बहुत सही चीज है ना, इसी तरह तो आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। आप हर अननेसेसरी चीजों के प्रति गुस्सा करते हो, बहुत सही, आप अपने गोल की तरफ फोकस रहो, बिल्कुल बहुत अच्छा है, गुस्सा करो बाकी सब चीजों के प्रति। वो ऐसे मतलब लोगों के मन में जो आता है वो बोल देते हैं। अब तो वर्ड जगलरी ज्यादा चलता है ना, इस समय वर्ड के अंदर कलयुग में वर्ड जगलरी ज्यादा चलता है, तो कोई कुछ भी बात बना के कुछ ही बोल देता है। मतलब शास्त्रिक प्रमाण नहीं रहते हैं, या इस तरह की चर्चा भी नहीं होती है, कोई व्यक्ति बिल्कुल सोचे कि हाँ भगवान इस तरह से बताए हैं इसलिए ये चीज इसकी लाइफ में ऐसे काम कर रही है, वैसे भी नहीं सोचते। अब तो बस ये है कि जिस पे ज्यादा अच्छे से जो वर्ड्स को बुन के प्रेजेंट कर सके तो उसकी बात सही मान लेते हैं लोग, ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड, वैसे है। ठीक है, अब 10 मिनट है तो एक टेक्स्ट और कर लेते हैं, टेक्स्ट 7.3। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् तत्र सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् आत्मं वेत्ति तत्त्वतः। Translation and purport by His Divine Grace is Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Srila Bhakti Jai. Out of many thousands among men, one may endeavor for perfection, and of those who have achieved the perfection, hardly one knows me in truth. Purport: there are various grades of men, and out of many thousands, one may be sufficiently interested in transcendental realization to try to know what is the self, what is the body, and what is the absolute truth. एक्चुअली बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे, बहुत ही कम लोग जिनके मन में ये आएगा कि मैं इस संसार में क्यों सफर कर रहा हूँ। ज्यादातर लोगों के मन में यही आता है कि हाँ ये मेरी एक प्रॉब्लम है, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, और बस मेरे साथ ही ये प्रॉब्लम है, किसी और के साथ नहीं होती है। समझ रहे? वो जैसे कोई बीमार हुआ ना, डॉक्टर के पास जाके और दवाई लेगा, पर ऐसे बहुत ही कम होंगे, बहुत ही कम, जिनको ये थॉट आएगा कि मैं बार बार बीमार क्यों पड़ रहा हूँ, बार बार सभी लोग क्यों बीमार पड़ रहे हैं।
कि भाई कितनी प्रिकॉशन ले, बीमार तो हर कोई पड़ रहा है, कोई भी ऐसा नहीं है जो बीमार नहीं पड़ रहा है। वो ये कोई व्यक्ति के मन में ख्याल नहीं आता है ना। आजकल क्योंकि साइंस का एक दौर है, तो साइंस के दौर में हाँ कभी कभी लोगों के मन में एक ख्याल तो आता है कि अल्टीमेट कोज क्या है, कौन संसार चला रहा है, इस तरह का थॉट तो आता है। परंतु बाकी एकदम ये कि मैं कौन हूँ, ये को थॉट नहीं आता है। मैं, ये शरीर क्या है, ये थॉट नहीं आता है। क्यों लोग रो रहे हैं, ये थॉट नहीं आता है। साइंस के माध्यम से कुछ कुछ आता है, पर बहुत ही कम लोग ट्रुथ तक जाने का प्रयास, ट्रुथ में इंटरेस्टेड भी होते हैं कि चलो पता करते हैं कौन है। तो बात यहाँ रही है कि वन में बी सफिशिएंटली इंटरेस्टेड इन ट्रांसडेंटल रियलाइजेशन। कितने मतलब थाउजेंड्स में से कोई एक होगा जो सफिशिएंटली इंटरेस्टेड होगा। थोड़ा थोड़ा बहुत थॉट तो आ सकता है इधर उधर के डॉक्यूमेंट्री देख के, थोड़ा बहुत थॉट आ सकता है कि हाँ यार ये संसार कैसे काम कर रहा है, इतना बड़ा संसार है। बट सफिशिएंटली वो इंटरेस्टेड हो, ऐसा बहुत रेयर चीज है। हजारों में से कोई एक व्यक्ति होगा जो सफिशिएंटली इंटरेस्टेड होगा ये जानने में कि मुझे, कि ये संसार कैसे चल रहा है, कौन चला रहा है, मेरा शरीर क्यों है, मैं क्यों दुख भोग रहा हूँ। तो हजारों में से कोई एक विरला ही होता है। आगे बता रहे प्रभा जी। Generally, mankind is simply interested in animal propensities, namely eating, sleeping, defeating, and mating, and hardly anyone is interested in transcendental knowledge, है ना। ज्यादातर लोग इसी में ही बिजी रहते हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, इसमें ज्यादातर लोग इसी में एंगेज रहते हैं, है ना। क्लास में भी हम देखते हैं कि क्लास में कुछ लोग होते हैं वो तो रेगुलर आते हैं, कुछ भी हो जाए वो रेगुलर आते रहते हैं। तो ज्यादातर ऐसे ही होते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं नहीं मैंने कल ओवर ईटिंग कर लिया था, तो इसलिए फिर फूड पॉइजनिंग हो गया, तो मैं नहीं आ पाया, है ना। कुछ मेरी नींद नहीं खुली। इस तरह से ये सब चलता रहता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं आज थोड़ा पार्टी है ऑफिस की, तो हमको क्या है ना थोड़ा वहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, ऑफिस में जल्दी जा रहे थे तो इसलिए क्लास नहीं अटेंड करी। ये सब प्रायोरिटी जो आ रही है वो क्या आ जाती है, मटेरियल नॉलेज, मटेरियल प्लेजर, है ना। किस तरह की मटेरियल प्लेजर इन द फॉर्म ऑफ यही ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग और डिफेंडिंग, ये प्रायोरिटी हो जाता है। तो ये जब, अब ये प्रायोरिटी हो जाता है मतलब एनिमल प्रोपेंसिटीज, ये एनिमल प्रोपेंसिटीज हो जाती है, जैसे टू मच ईटिंग, टू मच स्लीपिंग, टू मच मीटिंग, डिफेंडिंग, ये सब एनिमल प्रोपेंसिटीज में आता है। जैसे एनिमल होता है ना, जैसे उसको खाने की आदत ज्यादा रहती है, या कोई कोई एनिमल होते हैं सोने की आदत ज्यादा रहती है। कुछ कुछ एनिमल होते हैं चिड़िया की तरह, वो आपस में घोंसला वोंसला बनाने के, उनको एक अच्छा घोंसला ये वो, डिफेंडिंग उनके तरह। और कुछ होते हैं जैसे कबूतर, कुत्ते आदि, उनको मीटिंग करने की प्रोपेंसिटी रहती है ज्यादा। तो ऐसे एनिमल प्रोपेंसिटी जो है वो पाई जाती है। अगर ये योग बैलेंस्ड में है, बैलेंस, बैलेंस समझ रहे हैं ना, मतलब ये नॉट टू मच नॉट टू लेस, उस स्थिति में है अगर जीव के अंदर, तो फिर कह सकते हैं कि हाँ वो योगा प्रोपेंसिटी है। बट अगर ये किसी कोई भी एक ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग, ओवर एंडीवर करना हो रहा है अगर इसके लिए, इसका मतलब वो एनिमल प्रोपेंसिटी में आ जाता है। तो अभी संसार में रजोगुण बढ़ने की वजह से ये प्रोपेंसिटीज एवरी मिनट बढ़ती ही जा रही हैं, है ना। इसी वजह से तो घर आदि में कलह ज्यादा बढ़ गई है, हमारा अपने आप से ही कलह रहता है, जिसमें व्यक्ति अल्टीमेटली कंफ्यूज होकर ही कहता है कि मुझे पता ही नहीं मैं अपने जीवन में क्या करूं, है ना, वैसा रहता है। तो जब रजोगुण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये जो दिव्य ज्ञान है इसको लेने के लिए जो थोड़ा सतोगुणी होना चाहिए वो व्यक्ति नहीं रह पाता है, समझे ना। शुद्ध सतोगुण में रजोगुण तमोगुण का मतलब एक लेश मात्र भी नहीं होता है। जो शुद्ध सतोगुण रहता है, और वो प्लेटफॉर्म है शुद्ध सतोगुण जिसमें व्यक्ति अच्छे से भक्ति कर सकता है। वहां पे व्यक्ति को थोड़ा, थोड़ा बहुत सतोगुणी भी है तो भी वो जो है भगवान के बारे में इंक्वायरी करने का प्रयास करेगा, थोड़ा बहुत सतोगुणी भी। परंतु सोचो कि पैदा होते व्यक्ति के अंदर रजोगुण इतना बढ़ाया जा रहा है कि तुम्हें गेम में ये करो, वो करो, पढ़ाई में ये करो, वो करो, हेल्थ का भी ऐसा ध्यान रखो, बिल्कुल जिम्नास्टिक वाली बॉडी होनी चाहिए। तो इतना रजोगुण हर लेवल पर उसके अंदर भर जाएगा, कहाँ वो दिव्य ज्ञान जो है उसको पाने के लिए प्रयास करेगा। उसके अंदर से वो इंक्वायरी मार देते हैं बचपन से। ये इंक्वायरी जो उसके इंक्विजिटिव नेचर होनी चाहिए ना भगवान के प्रति, वही मार दी जाती है, बिल्कुल भी एकदम खत्म कर दी जाती है। ऐसा है, कलयुग में तो भर भर के ये सब हो रहा है। पहले तो क्योंकि लोग दिखते भी थे ना, जैसे मतलब पहले तो बहुत लोग ऐसे होते थे पूजा पाठ करते थे, जैसे बहुत दिन की बात नहीं, बहुत कुछ समय पहले की हम देखें ना,
तो हम ऐसे देखते थे कि घर के कुछ बड़े लोग जो है डेली छोटे लोटे में जैसे जल लेके जा रहे हैं मंदिर की तरफ, है ना, रास्ते में कोई जा रहा है आरती की थाल, इतना ही दिख जाता था। अब तो वो भी नहीं दिखता है, सब लोग मोबाइल में बिजी रहते हैं, ऐसा हो गया है। तो हार्डली एनीवन इज नाउ इंटरेस्टेड इन ट्रांसजेंडर नॉलेज, है ना। So, yeah, the first six chapters of Gita are meant for those who are interested in transcendental knowledge, in understanding the self, the super self, and the process of realization by Gyan Yoga, Dhyan Yoga, and discrimination of self from matter. है ना? However, Krishna can be known only by persons who are interested in Krishna consciousness, जो डायरेक्ट इस ज्ञान में को लेना चाहते हैं। कुछ विरले पुराने भक्त होते हैं, उनके अंदर रहता है इस तरह का भाव अंदर ना, कि नहीं नहीं अभी, जैसे वो इस बात पे निकलेंगे, इस बात पे मतलब वो इंक्वायरी करने निकलेंगे ना, तो उन्हें दुनिया भर की बात बताई जाएगी, पर वो कन्विंस नहीं होंगे, उनको लगेगा नहीं नहीं और भी कुछ होना चाहिए। ऐसे एक ब्रह्मचारी थे, वो बॉम्बे जुहू में ब्रह्मचारी बने थे, उससे पहले वो बता रहे थे कि वो इधर मायावादी हैं, स्वामी विवेकानंद नगर का ग्रुप था वहाँ पर, उसको ज्वाइन कर लेते वो। तो वो कहते वो लोग भी अच्छी बातें करते थे, बट मैं कभी कन्विंस ही नहीं होता था। पता नहीं, बोले मेरा हृदय जवाब नहीं देता था उस बात की कि ये सही है। तो उन्होंने क्या हुआ, वहाँ के जो लोग होंगे उनको बोला, जो लीडर होंगे, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा मन तो भक्ति योग की तरफ ही लग रहा है तुम इसको ज्वाइन कर लो, यहाँ जो हूँ मैं, बोले पास में ही है। तो बोले फिर मैं यहाँ आया, तो फिर वहाँ पे कह रहे मैं आया, देखा कीर्तन हो रहा है, तुरंत मेरे मन में ये बात बैठ गई कि ये एकदम सही जगह है। हृदय में था, भगवान उसको प्रकाशित कर दिया, उनकी पुरानी भक्ति होगी। तो विरले ही होते हैं कोई पर इस तरह के ना, जो मन में एकदम उनके ऐसे आता है कि भजन करें, भगवान के बारे में जाने, कौन एब्सोल्यूट ट्रूथ है, ये कोई बहुत विरले ही होते हैं। और ये भक्तों की कृपा से, भगवान की कृपा से, इसमें कृपा ज्यादा लगती है, इसमें खुद का एंडेवर कम लगता है। थोड़ी कृपा भगवान दे देते हैं, किसी का हेतु की कृपा, और उसमें उसको 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 कृपा इकट्ठी करनी होती है, इधर सेवा करके इस वैष्णव की कृपा, इधर सेवा करके इस वैष्णव की कृपा, फिर वही कृपा करके उसको शुद्ध भक्त से मिला देते हैं, बस फिर वो शुद्ध भक्त की सेवा, उससे वो उसका उद्धार हो जाता है। हम्म। Other transcendent other transcendentalists may achieve impersonal Brahman realization, for this is easier than understanding Krishna. Krishna is the Supreme Person, but at the same time, he is beyond the knowledge of Brahma and Paramatma. The yogis and jnanis are confused in their attempts to understand Krishna. Although the greatest of the impersonalists, Shripa Shankaracharya, has admitted in his Gita commentary that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. His followers do not accept Krishna as such, for it is very difficult to know Krishna, even though one has transcendental realization of impersonal Brahman. ये बता रहे हो। ठीक है, ये जो लास्ट पैराग्राफ है ना, लास्ट के ये दो पैराग्राफ है, ये आप एक बार घर पे पढ़ लीजिएगा, है ना। अभी समय थोड़ा कम बचा है, बाकी हम लोग टेक्स्ट 3 फिर कल करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट 4, ये तो टेक्स्ट 3 तक आज हो गया। ठीक है, आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्णा जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा गौरव हरे कृष्ण गुरुदेव प्रभु विष्णु हरे प्रियंका कृष्णा माता जी। प्रभु। हरे कृष्णा गोकुल प्रभु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा डिम्पल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे सुधांशु प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सचिन प्रभु, शुभे माता जी, रत्नांगी नारायणी माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा रुक्मणी माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा रमन प्रभु जी।